उनके लिए वो एक ईगो इशू बन जाता है। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। बिल्कुल होता है ऐसा। लाइक रिसेंटली ही मेरे पास एक मेल आए थे एंड ही वाज लाइक मेरी शादी हो रही है, सो क्या मैं अपने मंगेतर को यहाँ पे ला सकता हूँ जिसका मैं ये टेस्ट करवाऊँ कि उसको पता चले कि कहीं उसको थैलेसीमिया तो नहीं। लाइक एक्सक्यूज मी, आप अपना क्यों नहीं टेस्ट करवाएंगे? Yes, exactly. ओ नहीं, मैं तो अपना जो है ना वो हर साल चेकअप करवाता रहता हूँ। मेरी सारी अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजिर हूँ अपने नए एपिसोड के साथ और मेरे साथ जो आज की गेस्ट हैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है बिकॉज शी इज़ डॉक्टर। और डॉक्टर जो हैं वो जो भी इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं वो लोग वैसे ही बहुत काबिल इज़्ज़त होते हैं क्योंकि ह्यूमैनिटी बेस के साथ साथ वो लोग अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट जो है वो लोगों की खिदमत में सर्व कर रहे होते हैं। आज ऐसे ही गेस्ट मेरे साथ हैं जो कि डॉक्टर तूबा हैं। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर सेंटर में ये अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं और थैलेसीमिया पेशेंट जो बच्चे हैं जो कि 3 महीने से लेके ऑनवर्ड एज में आते हैं उनके साथ इनका डेली इंटरेक्शन है और ट्रीटमेंट में ये इन्वॉल्व है। बाकी चीज़ें हम तूबा से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तूबा, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम कि आप हमारे पास आई और आज की जो हम बातचीत करेंगे वो बहुत प्रीशियस इंफॉर्मेशन होगी लोगों के लिए। मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन मेरे नाजरीन को दीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर तूबा है। मैं हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट में एज अ डॉक्टर एंड मेडिकल रिसर्च ऑफिसर हूँ। यहाँ पे हम लोग बेसिकली डे टू डे बच्चों थैलेसीमिया से मुतालिक जो बच्चे हैं उनको ट्रीट करते हैं, उनकी OPDs होती हैं। सो प्लीज़ आएँ, अपना ब्लड डोनेट करें ताकि हमें इन बच्चों के लिए हम उनकी जान बचा सकें। थैंक यू। अच्छा, तो डॉक्टर तूबा मुझे ये बताएं कि जो थैलेसीमिया पेशेंट बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है वो क्या सिम्टम्स होते हैं कि उनके पेरेंट्स को पता लगता है कि ये थैलेसीमिया पेशेंट है? अच्छा, तो बेसिकली हर बच्चे के सिम्टम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को जो है वो लाइक कभी अगर वो 3 मंथ्स का है या कभी 6 मंथ या 1 मंथ, तो उनकी बेसिकली ऐसे से तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। जैसे नॉर्मली हर बच्चे की होती है कि बुखार आ रहा है, नज़ला खांसी हो रहा है या लूज़ मोशन स्टार्ट हो रहे हैं और वो 1 महीने से चला जा रहा है, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है एंड इवेंचुअली कंडीशन आ जाती है जब बच्चा बिल्कुल ही पेल हो जाता है। तो तब जाके जो है वो डॉक्टर्स जो थे वो रिकमेंड कर, अच्छा शायद अब इतना टाइम हो गया और बच्चा भी पेल लग रहा है तो एक इसका ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। तो उस ब्लड टेस्ट के थ्रू सब पता चलता है कि अच्छा बच्चा। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें कि उन्हें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ होता है या वो जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहे होते हैं जो उनकी बीमारी होती है। अच्छा, इसमें मिनिमम एज क्या है बच्चे की? आई वुड से 3 to 6 मंथ किसी का पता चल जाता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन जो F होता है, ठीक है, वो जो होता है वो नेचुरली मदर से आ जाता है पहले बच्चे में ड्यूरिंग डिलीवरी, वो सब होते हैं। तो उसको जब विथ एज लाइक विथ मंथ्स जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है उसके लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं नॉर्मल बच्चों में। इन बच्चों में वो लेवल्स कम नहीं होते हैं। अच्छा, वो मेंटेन रहते हैं? हाँ, ओके। तो इस वैल्यू से हमें पता चलता है कि ओके इस बच्चे को जो है वो थैलेसीमिया है। अच्छा, हमारे यहाँ जो बेसिकली एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल है। और तो इसलिए मुझे ये बताएं डॉक्टर तूबा कि क्या ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को समझ आए कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो ये थैलेसीमिया है या बेसिकली थैलेसीमिया होता क्या है, वो थोड़ा सा मुझे एज ए डॉक्टर प्लीज़ आप ब्रीफ करें। थैलेसीमिया ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कोई मेजर डिजीज़ नहीं है, सिर्फ अगर माइनर्स को पता हो कि वो माइनर है। ओके। लाइक इफ़ आई एम अ माइनर आई शुड नो कि मैं माइनर हूँ। और वो कैसे होगा? अगर मैं अवेयर होंगी कि देयर इज़ अ कंडीशन, देयर इज़ अ डिजीज़ लाइक कंडीशन जिसको जो है वो थैलेसीमिया कहते हैं, तो जिस रैंडमली मुझे जाके अपने आप को टेस्ट करवाना चाहिए कि मैं तो कहीं माइनर नहीं हूँ। ओके, गॉड फॉरबिड अगर हाँ चलो मैं माइनर हूँ, इट्स ओके, व्हाट आई हैव टू मेक श्योर कि मैं जिससे शादी करूँ वो माइनर ना हो। अगर वो माइनर नहीं होगा दैट्स इट, लाइफ सॉर्टेड। लाइक जो है वो आपको मेजर बच्चे होंगे ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप खुद माइनर, आप मेक श्योर करो कि आपकी शादी किसी माइनर से ना हो। लेकिन अगर आप खुद नॉर्मल, इट्स ओके, आप भले जिसके साथ शादी करो कि आपके स्पाउस हो वो टेस्ट ना करवाएं। दैट इज़ लाइक अगर वो थोड़े कंजर्वेटिव माइंड के, बट इट्स बेटर कि बोथ द पार्टीज शुड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड ताकि जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा डॉक्टर तूबा, हम लोग जितना भी मॉडर्नाइज दौर में दाखिल हो जाएं, आपके ख्याल में अभी भी बहुत सारी फैमिलीज़ में लोग इस चीज़ को बहुत मायूब समझते हैं कि भाई हम अपना टेस्ट कराएं, मेडिकल टेस्ट कराएं और स्पेशली शादी से पहले कोई टेस्ट कराएं। मतलब लड़कियों के लिए तो आई डू अंडरस्टैंड कि
बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे लड़के या मेल हजरात भी देखे हैं, उनके लिए वो एक ईगो इशू बन जाता है। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। बिल्कुल होता है ऐसा। लाइक रिसेंटली ही मेरे पास एक मेल आए थे एंड ही वाज लाइक मेरी शादी हो रही है, सो क्या मैं अपने मंगेतर को यहाँ पे ला सकता हूँ जिसका मैं ये टेस्ट करवाऊँ कि उसको पता चले कि कहीं उसको थैलेसीमिया तो नहीं। आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, आप अपना क्यों नहीं टेस्ट करवाएंगे? Yes, exactly. ओ नहीं, मैं तो अपना जो है ना वो हर साल चेकअप करवाता रहता हूँ, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, तो मैं उसके कभी टेस्ट नहीं, तो मैं चाहूँगा कि उसका टेस्ट हो। लाइक नहीं, पहले आप अपना टेस्ट करवाओगे। वेरी गुड। तो फिर उन्होंने करवाया, वो वापस ही नहीं आए। उन्होंने कहा ये तो उल्टा मेरे गले में आ गया। आपको जो है वो बताना चाहिए। अब मैंने उनको बहुत मेक श्योर किया था कि देखिए दोनों पार्टीज का टेस्ट होना जरूरी है। चलो एक अगर माइनर एक नॉर्मल है, बट एटलीस्ट उनको भी माइनर बच्चे हो सकते हैं। एग्जैक्टली। और बच्चे जब सफर करते हैं ना तो उसको पेरेंट्स सोचते हैं कि काश करा लेते। इट्स ओके, हम इंडिपेंडेंट का वर्ल्ड में रहते हैं। इट्स ओके अगर आप माइनर आपस में चलो एक केस आता है कि वो शादी करना चाहते हैं, बट एटलीस्ट दे शुड नो कि उनको जो है वो ये सिचुएशंस फेस करनी होंगी। यस, मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक है। लेकिन जिनको नहीं पता है और वो ऐसे हैं कि आ रहे हैं और कह रहे नहीं सिर्फ इसका टेस्ट करो, तो आई थिंक वो तो गलत है। आई नो। अच्छा, ये सिर्फ माइनर ही डिटेक्ट होता है टेस्ट या मेजर भी निकल सकती हैं? नहीं, वो सिर्फ माइनर, बिकॉज अगर वो मेजर होंगे तो उनको पता होगा। तो फिर वो सफर कर रहे होंगे उसी प्रोसेस से, वो सारा उनको ट्रांसफ्यूजन्स होते हो रहे होंगे, उनको पता होगा कि हम मेजर है। अच्छा, माइनर जो होते हैं, मतलब आप ये, अगर मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एक नॉर्मल बंदा जो ग्रो अप कर रहा है उसे किसी तरह की प्रॉब्लम वो वाली फेस नहीं करनी पड़ती जो मेजर को करनी पड़ती है। अच्छा, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। अच्छा डॉक्टर, तो मैं एक और चीज़, बड़ा एक ये मिथ की बात करूंगी मैं कि लोग कहते हैं कि जो फैमिलीज में शादी करते हैं फर्स्ट कजन मैरिज, तो आपके ख्याल में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये चीज़ थैलेसीमिया का जो है वो एक कॉज होती है, बनता है, इसका कोई रिलेशन है इस चीज़ में? और होता है और नहीं भी होता है। अच्छा। होता है ना सेंस ये है कि ऑब्वियसली अगर आप जीन पूल होता है बेसिकली, अगर हमारे ज़ाहिर पेरेंट्स भी आपस में कजिन्स हैं, हाँ। ठीक है, फिर बच्चे भी आपस में कजिन्स शादी करें, तो आपका जो जीन पूल वास्ट होना होता है वो नैरो डाउन होता जाता है, तो उसमें ज़्यादातर बीमारी होती है रिगार्डलेस ऑफ थैलेसीमिया। अगर आपको थैलेसीमिया नहीं है, जो कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल जो कजन मैरिज उनके जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली थोड़े, किसी का IQ कम होता है, हाँ, exactly. किसी का जो है वो कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू किसी की कम होती है, तो इट्स बेटर कि इसका कोई से रिलेटेड नहीं कि सिर्फ कजिन मैरिजेस होती है उनको बचे। हमारे पास यहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स हैं जो आपस में कजिन्स नहीं हैं, इवन कास्ट तक डिफरेंट है, बट फेसिंग द सेम इशू। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, ओके। तो ये मतलब इस मिथ को हम बिल्कुल, मतलब इसको हम कंसीडर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जब हम अवेयरनेस को स्प्रेड आउट करने की बात करते हैं तो उसमें ये चीजें भी काउंट होती हैं। बिल्कुल होती हैं। और अभी तक लोग जो है वो इस पे खुल के बात नहीं करते। हाँ, लाइक देयर वाज दिस फैमिली के ना, हमने तो सुना था ये बीमारी जो सिर्फ रिश्तेदारों में होती है। हाँ, एग्जैक्टली। इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी में भी, बस माइनर की शादी हो जाती है और उनको ये कंडीशन फेस करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आई होप कि आप सबको इसमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर तुबा, कि जो बच्चे मेडिकेशन पे भी होते हैं, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि बस उनको ब्लड बैग डोनेट कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनकी चल रही है तो ओके दे आर फाइन। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ और क्या ट्रीटमेंट जो है वो इन बच्चों के लिए होता है? इन बच्चों की जो है वो नॉर्मल बच्चों से ग्रोथ थोड़ी कम होती है, ठीक है, तो उसके लिए वी हैव टू गिव देम मल्टीविटामिन्स, जो हम उनको मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करते रहते हैं। उसके साथ साथ बिकॉज आपको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं तो आपको जो है वो आपका आयरन ओवरलोड हो जाता है, तो हमें फिर वो आयरन को बॉडी से डिटॉक्सिफाई करने के लिए उनको वो आयरन मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं ताकि वो उनकी बॉडी से जो है वो निकल सके। अच्छा, तो वो सारी, हाँ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग कहते हैं कि क्योंकि ब्लड नहीं बन रहा तो उनको आयरन बेस्ड जो है वो फूड दे दो। मतलब हाँ, एक जो माँ होती है उसका दिल यही होता है कि वो बच्चे को सब कुछ खिला दे, तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सा फूड सजेस्ट होता है, या क्या पेरेंट्स आप लोगों की इस इंस्ट्रक्शन के बावजूद उनको जो है वो ओवरडोज कर देते हैं आयरन से बाय फूड? असल में देखिए, इसमें भी ये एक है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स वो फिर क्या होते हैं, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नहीं ये भी नहीं खिला सकते, ये भी नहीं खिला सकते। पहले तो ये है, ठीक है, तो आप दो बच्चे को, बट ऑब्वियसली जिसका आयरन ज़्यादा है आप उसको वो चीजें बिल्कुल ही ना दो। आई वोंट से कि ना दो, आप एटलीस्ट बहुत ही कम, लिमिटेड, मतलब पोर्शंस दो, लिमिट, ठीक है, आप स्मॉल पोर्शंस में दो। जिनका बिल्कुल ही नहीं, आप एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत दो ताकि
वो खा तो सकते I हैं know, कि Because taste तो कर आप- सकें हाँ ना। एग्जैक्टली आप दो, लेकिन आप हर चीज का पोर्शन सी, कुछ भी खाना वो नॉर्मल बंदा भी कोई भी चीज जो है वो ज्यादा हर चीज़ खाएगा नहीं खा उसके लिए भी सकता एक नुकसान साथ, है। बिल्कुल। सिमिलरली वो उनके लिए बस उनको थोड़ा अच्छा। रिस्ट्रिक्टेड फूड होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करना, बिल्कुल ही टच नहीं वो करना। खा सकते हैं। हाँ। अच्छा, तो ऐसे बच्चों का इम्यून सिस्टम या जो उनका डाइजेशन सिस्टम होता है वो वीक होता है? यस बिल्कुल, कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से जो है वो उनका वीक होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन किसी और का ले रहे हैं, लेकिन वो क्रॉस मैच हो रहा है, वो स्क्रीन पे होता है, बट स्टिल लाइक जो कंडीशंस आ जाती है कि हेप बी हेप सी कंडीशंस बच्चों को डेवलप हो जाती है, तो वो like नहीं वो है। उसका है। अच्छा चलिए, ये तो हमने बात करी बच्चों की, उनके सिम्टम्स की, आयरन ओवरडोज होना। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो सेकंड स्टेप आता है ब्लड डोनेट करना लोगों का, इसमें भी लोगों की बहुत सारे मिथ हैं। उनको लगता है कि अगर हम ब्लड देने जाएंगे तो हम बेहोश हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को फियर ऑफ नीडल भी होता है कि हमें सुई लगेगी। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि ये कितना सेफ है और हम इस को किस तरह से स्प्रेड आउट कर सकते हैं कि आप ब्लड दें, क्योंकि आपका ब्लड इन बच्चों के लिए जिंदगी है। लाइक 1 बैग कैन सेव 3 लाइव्स। बहुत बड़ी बात है बहुत ये। बड़ी बात है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि इट्स पेन फ्री प्रोसीजर होता है। ऑब्वियसली जो आपको नीडल प्रिक की जाएगी, जो पूरा माहौल होता है वो पूरा स्टरलाइज्ड माहौल होता है, ठीक है जी। अच्छा, जो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे नीडल को किसी से फेयर तो वो पूरा एक स्टरलाइज्ड माहौल होता है, ठीक है, सेफली प्रोसीजर होता है एंड इट्स अ कम्प्लीटली पेन फ्री प्रोसीजर। अच्छा, ये प्लीज हाँ सब लोग सुन लें कि लोगों को लगता है कि पेन शायद ज्यादा होता है। इट्स अ पेन फ्री प्रोसीजर। यस, आपको अगर फॉर एग्जांपल आप पहले अपने भले CBC टेस्ट करवा लें, ठीक है, उसमें आपको हो जाता है कि आप डोनेट करने के लिए जो है Blood count एलिजिबल कितना है है, आपका, हाँ, बिल्कुल। आपका हीमोग्लोबिन कितना आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है। इफ़ यू आर द एलिजिबल पर्सन तो आप करवा लो डोनेट, ठीक है। पेन फ्री प्रोसीजर होता है, कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या हो रहा है। आप एवरी 3 to 6 मंथ्स के बाद आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, आप लाइक Okay. डोनेट कर सकते हो ब्लड। ठीक है। अच्छा डॉक्टर तोबा, इसमें एक और भी है ना कि आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाती है सारी, मतलब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो 2-3 चीज़ें ऐसी जो हमारे लोगों को अवेयरनेस है कि जब वो ब्लड डोनेट करेंगे तो ना सिर्फ वो 3 जानें बचा रहे हैं एक बैग से, बिल्कुल। बल्कि उनके अपने लिए कितना बेनिफिशियल है ये। बिल्कुल है। तो उसमें कुछ चीज़ें कि मैंने सुना है कि इसमें आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। इज़ दैट ट्रू? यस, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपना ब्लड डोनेट कर आप काइंड ऑफ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, क्योंकि एक ब्लड निकलेगा देन यू विल हैव लाइक गुड, आप न्यूट्रिशन New लोगे blood बनेगा तो फिर। हाँ, तो उससे न्यू सेल्स रीजनरेट होंगे। उस तरीके से आपकी बॉडी लाइक ह्यूमन बॉडी लाइक मिरेकल, Yeah. वो अंदर आपके अंदर इतना चेंजेस रैपिडली ले आती है कि बंदे को पता भी नहीं चलता है। ओके अच्छा, इसीलिए जब लोग हिजामा कराने जाते हैं तो उसकी साइंस भी यही होती है ना, बिल्कुल, तो इसी जी। तरह से। अच्छा तो यहाँ पे जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, और आई रिस्पेक्ट एज ए डॉक्टर आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन Thank you so हमारे much. साथ Thank शेयर you. की। डॉक्टर तुबा, आप कोई पेरेंट्स को, लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं थैलेसीमिया के Thank बच्चों you. के साथ, Thank you. तो आप कौन सी ऐसी एक मैसेज देना चाहेंगी जो इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं वो उनके लिए एक अच्छा मैसेज हो? ओके, सो टू द ऑल पीपल, जो भी सारे लोग हैं जिनकी शादी की उम्र है, गाइस प्लीज गो आउट एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड। प्लीज़, आपको नहीं पता है कि आप अपना फ्यूचर कितना सिक्योर करो। रिगार्डलेस अगर आप करवा रहे हो ना, यू आर गाइज लाइक आप इसको एक नॉर्मलाइज चीज़ कर रहे हो। बिल्कुल। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स के यार अच्छा मैंने ये टेस्ट करवाया, जाके तुम भी करो, यार लेट्स गो टुगेदर, हम साथ में ये टेस्ट करवा लेते Exactly. हैं। दैट्स इट, गेट योरसेल्फ टेस्टेड। अगर आप ये टेस्ट करवा लोगे ना तो बहुत बचत हो जाएगी। इवन जो शादीशुदा कपल्स हैं और जिनके रिप्रोडक्टिव एज अभी चल रही है, या जो अभी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग भी अपना टेस्ट करवा अच्छा लें। मतलब आफ्टर शादी भी दे कैन डू दिस थिंग? एग्जैक्टली, आप करवा सकते हो, दोनों पार्टनर्स जाके अपना टेस्ट करवा लें, पता होगा कि अच्छा हमें है कि नहीं। अगर है तो अगर जो हमारी प्रेगनेंसी होगी हम उसको उस तरीके से फिर डील कर सकते हैं। हमें बिल्कुल। स्टार्टिंग से ही हम फिर प्रिकॉशनरी वे में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं, तो उस हिसाब से मतलब वो फिर आपको आगे पता चलेगा। जाके जो फेस करना होगा वो सी चीज हाँ, काफी कम exactly. हो जाएगी ना कि See, आगे जाके धक्का लगने से बेहतर है कि आप स्टार्टिंग में ही जो है वो अपने सारे टेस्ट करवा लो एंड देन आप तो फिर easy हो जी, जाएगा। आप एटलीस्ट मेंटली बहुत रिलैक्स्ड हो गए। या अभी तक का डॉक्टर तुबा कोई ऐसा वर्स्ट केस जो आपने हैंडल किया हो? और बीइंग ए डॉक्टर, वैसे तो कहते हैं कि डॉक्टर बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं क्योंकि आप लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो कोई ऐसा केस जो आपको बहुत डिस्टर्ब जिस केस ने किया हो और आपको लगा हो कि क्यों, कुछ ऐसा है? आई थिंक देयर वाज दिस मदर जिसको जो है एक बार ब्लड के उसको जो बच्चे का जो ब्लड था वो नेगेटिव था। हमारे यहाँ वो नेगेटिव बहुत कम लोगों का होता है, ठीक है। तो उसके बच्चे उस मदर का अपना ब्लड ग्रुप वाज ओ नेगेटिव एंड उसके बच्चे को उस वक्त इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी। सो शी ट्रांसफ्यूज्ड, उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया बट शी वाज प्रेग्नेंट हरसेल्फ। ओह माय गॉड। एंड वही हुआ, द बेबी दैट वाज बॉर्न
वो बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाया था उनका। एंड जिस बच्चे को उन्होंने डोनेट किया इवेंचुअली कुछ साल बाद उसकी भी डेथ हो गई। ओह माय सो दैट वाज लाइक वेरी, मैं अभी तक वो स्टोरी नहीं भूल पाती जब उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया था। सो गाइस, तभी मैं कह रही हूँ कि इवन द कपल्स शुड गो एंड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड, तो वो उससे बहुत ही लाइक वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे और वो आगे की लाइफ में जो एक पेनफुलनेस एक पार्ट आना है वो कम हो जाएगा। एग्जैक्टली कम हो जाएगा। सही है। तो बस इसके लिए यही है कि आप लोग प्लीज इस अवेयरनेस को स्प्रेड आउट करें, और ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है कि आप ये टेस्ट करा रहे हैं। अच्छा, ये इस टेस्ट का रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है? विद इन फ्यू डेज आ जाता है। एंड इट्स अगेन ये भी कोई इतना पता नहीं कौन सा कोई हम जो टेस्ट करें कि पता नहीं हम कौन सा, बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है? नहीं एक्सपेंसिव नहीं, एंड इट्स जस्ट अ सिंपल ब्लड टेस्ट। ओके, दैट्स इट। लाइक अ सीबीसी? यस, लाइक अ सीबीसी। आप लोग जैसे अपनी शुगर टेस्ट करवाने के लिए जाते हो, वैसे ही एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, कोई इतना बड़ा टेस्ट भी नहीं कि पता नहीं कौन सा टेस्ट है ये। ओके ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर तुबा। हम आपको फिर जहमत देंगे नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ, और अल्लाह ताला इसकी आप लोगों को सबको जज़ाए खैर दे। आप लोग हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर में बहुत अच्छा एक अपना जो है वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे मैं बच्चों से जब भी मिलती हूँ तो बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं कि जो हमें ये नहीं पता होता कि हम दोबारा इनसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो बस इसीलिए चलें, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।